हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसव्वुर इजाज एंड वेलकम टू 126 वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कोर्स बाय 3DX मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको AI से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल से गाइड किया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3D की स्किल से पैसा कमाने के तरीके बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला तरीका है 3D मॉडल बना के 3D मॉडल्स को बेचना। देखो, इंटरनेट पे बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप 3D मॉडल्स को अपलोड करके 3D मॉडल्स को बेचकर पैसा कमा सकते हो। इसलिए सबसे पहले मैं आपको वो सारी की सारी वेबसाइट्स बताता हूँ जहां पर आप 3D मॉडल्स को बेच सकते हो। नंबर 1 पर है टर्बोस्क्विड, नंबर 2 पर है स्केचवेब और नंबर 3 पर है CG ट्रेडर। इसके अलावा भी ढेरों वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहां पर आप 3D मॉडल सेल कर सकते हो, बट मेरी नज़र में ये तीनों वेबसाइट्स बेस्ट हैं। लेकिन 3D मॉडल्स बेचने के हवाले से सबसे काम की बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा 3D मॉडल बिकेगा और कौन सा 3D मॉडल नहीं बिकेगा। साथ ही साथ आपके 3D मॉडल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और आपका काम प्रोफेशनल होना चाहिए। 3D मॉडल सेल करने के लिए ज़रूरी है कि आप इन वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करो और ये समझने की कोशिश करो कि मार्केट में किस तरह के 3D मॉडल्स की डिमांड ज़्यादा है। बस आपको ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरह के 3D मॉडल्स कॉस्टली हैं और किस तरह के 3D मॉडल्स की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी का कुछ भी बना दिया और फिर उसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया और ये सोचा कि ये तो लाजमी बिक जाएगा। मार्केट में नज़र रखना ज़रूरी है। ऐसे 3D मॉडल्स जो फ्री में भी अवेलेबल हैं, उसी के जैसे पेड मॉडल्स कोई भी नहीं खरीदने वाला। इसलिए कस्टमर की नीड को समझो, क्वालिटी का काम अपलोड करो, रीजनेबल प्राइस रखो, आपका मॉडल लाजमी बिकेगा। सिंपल इन वेबसाइट्स पर अपना अकाउंट बनाओ, पर्सनल डिटेल्स इंटर करो और अपने 3D मॉडल्स रेडी करके इन वेबसाइट्स पर अपलोड करना शुरू कर दो। बस क्वालिटी का और कस्टमर की डिमांड का ख्याल रखना। ऐसे 3D मॉडल्स अगर आप बनाओगे जिनकी मार्केट में डिमांड है और अगर आपका काम भी अच्छा है, तो आपके 3D मॉडल्स लाजमी बिकेंगे। 3D की स्किल से अर्निंग करने का दूसरा मेथड है 3D वीडियोस को सेल करना। शटर स्टॉक और एडोबी स्टॉक जैसी वेबसाइट्स पर 3D वीडियोस के कुछ क्लिप्स को रेंडर करके इन वेबसाइट्स पर आप 3D वीडियोस को बेचकर भी पैसा कमा सकते हो। नंबर 3 पर है हमारे पास फ्रीलांसिंग। देखो, 3D से रिलेटेड फाइवर, अपवर्क और freelancer.com जैसी वेबसाइट्स पर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके भी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। फाइवर के केस में आपको मार्केट में चूनेबाज भी बहुत से मिल जाएंगे जो कि आपसे ये कहेंगे कि फाइवर की गिग हमसे बनवाएं, फाइवर की गिग हमसे रैंक करवाएं। इसलिए इस केस में मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि आपकी गिग रैंक करने के बाद भी आपको कमा के देगी या नहीं, ये चीज़ टोटली डिपेंड करती है आपके स्किल के लेवल पर। सिंपल सा फार्मूला है, अपनी गिग को यूनिक बनाओ जिसमें सिर्फ आपकी अपनी स्किल्स शो हो रही हो, आपका खुद का काम शो हो रहा हो जो कि वाकई आपका हो। क्योंकि उन लोगों की गिग्स कभी भी रैंक नहीं करती जो कि टेम्पलेट्स के सहारे बैठे होते हैं और अपनी स्किल्स कुछ खास नहीं होती। यहाँ से टेम्पलेट को डाउनलोड किया, एडिट किया और गिग बना के ठोक दी, किसी और के फ्री 3D मॉडल्स को डाउनलोड किया और गिग बना के ठोक दी। ऐसे काम नहीं चलने वाला। अपने काम को यूनिक बनाओ, अपने काम को क्वालिटी का बनाओ। जब आपको अपना काम देखकर ऐसा लगे कि आप इस काम के $5, $10 या $20 दोगे तो टेंशन मत लो, कोई और भी दे देगा। फाइवर के केस में आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ टिप्स दे देता हूँ जो कि आपके बहुत काम आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि मैंने भी फाइवर पर ऑलमोस्ट 3 से 4 साल काम किया है और अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके दिए हैं। इसलिए पहले तो मैं आपको वो 5 टिप्स बताता हूँ जो कि आपके बहुत काम आएंगी। टिप नंबर 1, स्टार्ट में बायर रिक्वेस्ट प्रोसेस को फॉलो करो ताकि आपकी गिग्स रैंक करें। अगर आपको नहीं पता कि बायर रिक्वेस्ट प्रोसेस क्या है, तो आप यूट्यूब पर सर्च करके इसके बारे में जान सकते हो। टिप नंबर 2, कम प्राइस में अच्छा काम करके दो। टिप नंबर 3, गिग्स में अपनी रियल स्किल्स शो करो, ना कि टेम्पलेट्स का यूज करो। अपनी स्किल शो करवाने से आपकी गिग यूनिक बनेगी जिससे आपके कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्ड होगा। टिप नंबर 4, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ो। एटलीस्ट 3 से 4 महीने बायर रिक्वेस्ट प्रोसेस को फॉलो करके अच्छा काम करके दो ताकि कस्टमर्स आपको अच्छी रेटिंग प्रोवाइड करें। टिप नंबर 5, किसी को भी रेटिंग देने के लिए मत कहो। फेक रेटिंग लेने के चक्कर में मत पड़ो। मार्केट में ऐसे लोग भी आपको मिलते हैं जो कि आपकी गिग को रैंक करवाने के लिए आपको फेक ऑर्डर की सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि भाई मैं तेरी गिग पर ऑर्डर करूंगा
और ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद जब तू मुझे फाइल्स भेजेगा तो मैं तुझे 5 स्टार रेटिंग दे दूंगा। रेटिंग से तेरी गिग रैंक करेगी और मुझे ऐसा करने के इतने पैसे दे देना। ऐसे बंदे टोटली फ्रॉड होते हैं। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अपना काम निकालेगा और उसके बाद छू मंतर हो जाएगा। उसके बाद आपको कहेगा अगर दोबारा से गिग को रैंक करवाना है तो दोबारा से मेरी सर्विस लो। तो ऐसे में आप फाइवर से कमाओ ना कमाओ, लेकिन दूसरा बंदा आपकी जेब से पैसे ले जाएगा। इसलिए इस जाल में ना फंसना। मैंने जब फाइवर पर काम स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में मैंने बायर रिक्वेस्ट वाली ऑप्शन को फॉलो किया और कम प्राइस में अच्छा काम करके दिया। ऑलमोस्ट 3 महीने मैंने बायर रिक्वेस्ट वाले प्रोसेस को फॉलो किया। अपनी गिग्स पर अच्छे रिव्यूज लिए और अच्छे रिव्यूज की वजह से मेरी गिग्स ऑटोमेटिकली रैंक कर गई। कहने का मतलब ये है कि फाइवर पर गिग्स को रैंक करवाने का एक ही बेस्ट तरीका है, वो ये कि आपके रियल कस्टमर्स आपको अच्छी रेटिंग प्रोवाइड करें। और ऐसा तब ही पॉसिबल है जब आपकी स्किल्स अच्छी होंगी, खुद से काम करना आता होगा और आप टेम्पलेट्स के मोहताज नहीं होगे। और जब आप अच्छा काम करके दोगे तो आपके कस्टमर्स आपको अच्छी रेटिंग लाजमी देंगे। इसके अलावा मेरी नज़र में सब फ्रॉड है, सब चूना है कि SEO करवा लो, गिग हमसे रैंक करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। इन चक्रों में ना पड़ना। सिंपल अपनी गिग्स में अपना काम शो करो, अपनी स्किल्स अच्छे वर्ड्स में मेंशन करो। टाइटल और डिस्क्रिप्शन के लिए चैट जीपीटी का यूज करो। चैट जीपीटी की लिखी हुई डिस्क्रिप्शन को अपनी तरफ से मजीद बेहतर बनाओ एंड यू आर गुड टू गो। नंबर 4 पर फ्रीलांसिंग की जो वेबसाइट्स हैं उनमें अपवर्क और freelancer.com बेस्ट है, लेकिन इन वेबसाइट्स पर क्वालिटी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इसलिए इन वेबसाइट्स पर तब ही जाना जब आपकी स्किल्स प्रो लेवल की हो। नंबर 5, यूट्यूब चैनल। आप में से बहुत से लोगों ने 3D एनिमेशन सीखने की शुरुआत इसीलिए की होगी कि आप अपना बेहतरीन सा यूट्यूब चैनल रन कर सको। एंड नो डाउट कि अगर आपका यूट्यूब चैनल चल जाए तो इससे बेस्ट वे ऑफ अर्निंग कोई नहीं है। एक तो इसमें कस्टमर्स को काम करके देने की चिक चिक नहीं है। दूसरी बात ये कि सारे का सारा काम आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हो। आपको सारा काम मुकम्मल करने के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि भाई इसे यहाँ से चेंज करो, इसे यहाँ से ऐसे कर दो, वहाँ से वैसे कर दो। जबकि फ्रीलांसिंग में मुझे जो इशू आता था सबसे ज़्यादा वो यही था कि सारी वीडियो बनाने के बाद घंटा लगा के उसकी रेंडरिंग करने के बाद कस्टमर का मैसेज आता था कि कैरेक्टर के जूतों का कलर पिंक कर दो। इसलिए यूट्यूब चैनल में ऐसे पंगे नहीं होते। और अगर आपका अपना यूट्यूब चैनल चल जाए तो ये सबसे बेस्ट वे ऑफ अर्निंग है। लेकिन यूट्यूब से रिलेटेड जो मेरा एक्सपीरियंस इस चैनल पर रहा है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। यूट्यूब पर मेरे इस चैनल ने 2 महीने में 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए थे और 3 महीने में वॉच टाइम भी पूरा कर लिया था। यानी कि 3 महीने में मेरा ये चैनल मोनेटाइज हो गया था। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूट्यूब से रिलेटेड जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक सारी काम की बातें बता दूंगा। और सबसे खास चीज़ ये, यूट्यूब पर क्या नहीं करना, इस हवाले से भी आपको बताऊंगा। इसलिए मेरी नेक्स्ट वीडियो उन लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी जो कि यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड भी मिस इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है जिसका क्लियर होना ज़रूरी है। मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको 3D की स्किल से पैसा कमाने के वो सारे के सारे मेथड्स बताए जिनको मैंने प्रैक्टिकली टेस्ट किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए वो सारी की सारी टिप्स दूंगा जो मैंने आज तक सीखी हैं। और सबसे काम की बात ये कि यूट्यूब पर कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी, इस हवाले से भी बात करेंगे।